Hello dear student. In last lecture we have discussed the solubility principle, that is like dissolve like principle. Okay. And we have also discussed the factors which are affecting on the solubility of liquid and solid liquid solution. Okay. So हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास गैसेस है तो गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं तो प्रेशर का इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। लेकिन अगर हमारे पास जो सोल्यूट है, अगर सोल्यूट हमारा सॉलिड है या फिर लिक्विड है तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ सेम पार्ट, सपोज वी हैव द गैसेस dissolved in liquids. We have liquid solution and gases are dissolved in liquid. For example, oxygen gas dissolved in water, nitrogen gas dissolved in water. Okay, so we have different gases which are dissolved in the particular liquid. So what will happen? What will be the effect of pressure? So we want to discuss here effect of pressure. Effect of pressure. So what will be the effect of pressure on the solubility? So what will happen? Here we have one law, that is Henry's law. So here we have the Henry's law for this purpose. And according to this law, Henry's law, what happened? The solubility of particular gas at given temperature, solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas, partial pressure on gas. ठीक है, इसका मतलब अगर गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसी गैस का प्रेशर अगर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, दो कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर ए है और ये जो कंटेनर है ये बी कंटेनर है। ठीक है, अब देखो इन कंटेनर में हमारे पास जो है ये लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिसॉल्व कर रहे हैं इस ए सॉल्यूशन में। और देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर बन रहा है, पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर W1 एक ही वेट है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, W1, W2 एंड W3। ठीक है, W1, W2, W। ठीक, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर जो है, जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर डिसॉल्व होगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर P1 इज लेस देन प्रेशर P2। ठीक है, इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P1। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट बढ़ाएंगे तो गैस विल कंप्रेस एंड सोल्यूबिलिटी विल मैक्सिमम। ओके, सो पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P0 से। और अकॉर्डिंग टू आवर हेनरीज लॉ हमें बताता है कि गिवन टेम्परेचर पर किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ that gas। ठीक है, तो this P0 will be directly proportional to their solubility। और solubility जो है, solubility हम कोरिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है,
अब देखो ये जो मोल फ्रैक्शन है, देखो अगर यहाँ पर आप सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोल फ्रैक्शन एंड सोल्यूबिलिटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो हम कोरिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को सोल्यूबिलिटी से। पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो रिलेशन है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए हम कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो इसी लॉ को हम कहते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है, इसी को हम हेनरी लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, देखो ये जो हेनरी केएच क्या है, यहाँ पर केएच जो है ये हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ। सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर। जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतनी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, if temperature increases, what will happen? अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है और सोल्यूबिलिटी कम होती है, ठीक है। सो दिस हेनरी लॉ कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। यहाँ पर लिखता हूं, हायर द वैल्यू ऑफ Henry law constant, okay, lower will be the solubility, ठीक है। Higher the value of Henry law constant at a given pressure, lower will be the solubility. अब देखो यहाँ पर इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पर किसी भी गैस की सॉलिडिटी प्रेडिक्ट करना, ठीक है, और प्रेडिक्शन ऑफ solubility at particular pressure, ठीक। और यहाँ पर और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इन सी डायग्राम, ठीक है। और जब ट्रेकर जो होते हैं, जो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, है ना, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन ब्लड में क्या होगा, कम होते जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन क्या है, गैस, ठीक है, और हमारा जो ब्लड जो है वो लिक्विड है। ऑक्सीजन गैस लिक्विड जो है, गैस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में वो क्या होती है, कम होती है अगर प्रेशर कम होता है, ठीक है। सो फॉर solubility of gases
इन ट्रेकिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इस टेबल में मेरे पास डिफरेंट गैसेस है, ठीक है, और उसकी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आप ये टेबल ध्यान में रखना, और आपको जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चंस करने हैं, उसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। रिलेशन क्या है? हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, लोअर विल बी द solubility in a given liquid। ठीक है, ये रिलेशन आप हमेशा ध्यान में रखना। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी हेनरी लॉ कांस्टेंट की, उतनी ही पर्टिकुलर गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है गिवन लिक्विड में। ठीक है, चलो ये तो गया हमारा हेनरी लॉ। अब देखो हेनरी लॉ के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखेंगे। इसको कॉपी कर लो, हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलो H2S is a toxic gas, used for qualitative analysis if solubility of H2S in water, if solubility of H2S hydrogen sulfide in water at STP is 0.195 mole per kilogram per kg। Calculate Henry law constant। Calculate Henry law constant। Calculate value of Henry law constant। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। H2S गैस एक टॉक्सिक गैस है। If solubility of H2S in water at STP, मतलब solubility दी हुई है। ठीक है, और कैलकुलेट करो हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब KH की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हमारा रिलेशन क्या बनता है? देखो अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अभी हमने हेनरी लॉ पढ़ा है, वही हमें अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, इसी को रीअरेंज करते हैं। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH विल बी इक्वल टू, इट इज पार्शियल प्रेशर P अपॉन मोल फ्रैक्शन। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ वाटर, कितना वाटर है बताओ? 1 किलोग्राम वाटर है। ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर का मतलब क्या होता है? हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम। गिवन मास हुआ। मोलर मास क्या है? वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 18 5 19, मतलब ये 5, फिर से 55.5। ठीक है, ये बन गए मोल्स ऑफ वाटर। उसके बाद क्या है? मोल्स ऑफ H2S। अब देखो मोल्स ऑफ H2S, हमारे पास मोल्स ऑफ H2S दिए हुए हैं। कितने मोल्स ऑफ H2S? मोल्स ऑफ H2S
यहाँ पर दिया हुआ है 0.195 0.195 मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S will be equal to moles of H2S, that is 0.195 divided by mole fraction of moles of water plus moles of H2S, मतलब क्या बनेगा 55.5 प्लस ये 55.5, यहाँ पर लिख देता हूँ 55.5 प्लस 0.195, ठीक है। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितने बनेंगे बताओ। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S बनेगा हमारा 3.5, आप कर लेना कैलकुलेट, 3.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S यहाँ पर निकल के आया है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन रखना है सिर्फ। अब देखो यहाँ पर क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए KH will be equal to पार्शियल प्रेशर P। तो देखो यहाँ पर STP बताया है। STP का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और यू कैन से इन बार में अगर लेना है तो 0.98 बार, मतलब अप्रोक्सीमेट 1। सो 1 डिवाइडेड बाय दिस 3.5 into 10⁻³ into 10⁻³ अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आप। ये 10⁻³ को ऊपर ले लो, ये +3 हो जाएगा, मतलब ये 100 बन जाएगा, ये 30 1000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, या फिर इसको क्या करो 35 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 35, मतलब कितना बनेगा फर्स्ट, ठीक है। इसकी मतलब ये बन जाएगा आपका 285 हाँ 5.5, ठीक है। और इसका यूनिट जो है आपका आंसर जो है बार में आएगा, बार, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी इसकी हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट भी एक तरह का प्रेशर है ना, तो उसका प्रेशर का यूनिट उसको लग जाएगा, ठीक है। डू द कॉपी, देन विल डिस्कस फर्दर। ठीक है, इसी तरह से हम और भी कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी कैलकुलेट करनी थी, कभी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ सकता है, या फिर किसी प्रॉब्लम में पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट हम कर सकते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके। ओके।